हेलो स्टूडेंट्स, मैं तबस्सुम और आपका अपने यूट्यूब चैनल तबस्सुम क्लास में वेलकम करती हूँ। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लास 6 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पार्ट सेकेंड। हम पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि पूरा फाइबर से फैब्रिक कैसे तैयार होता है, निटिंग, वीविंग, ये सब हम जान चुके हैं। तो निटिंग और वीविंग जो हैं ये दो तरीके हैं फैब्रिक को तैयार करने के। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कि क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है। तो पहले क्या होता था, बहुत समय पहले लोगों के पास कपड़े नहीं हुआ करते थे। लोग अपने शरीर को कैसे ढकते थे? वो बार्क से, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देम सेल्व्स। तो वो पेड़ों की छाल से, बड़े बड़े पत्तों से और एनिमल्स की स्किन से और फर से अपने आप को ढका करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे इंसान में समझ आ गई, वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में डेवलप हो गए। उन्होंने सीखा कि उसको कैसे वीव करना है और कैसे ग्रास से उनको मैट बनानी है, कैसे बास्केट बनानी है, और एनिमल से उनको कैसे धागों से लंबा उनको ट्विस्ट करके कैसे अपने कपड़े बनाने हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे आता गया। तो द अर्ली इंडियन वो फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन, जो अब कॉटन है, अर्ली इंडिया है ना, वो पहले क्या थी, जो रिवर गंगा फ्लैक्स उसको कहा करते थे। फ्लैक्स प्लांट है जो नेचुरल फाइबर्स देता है, उसको पहले कॉटन को हम फ्लैक्स कहा करते थे। तो ये कहाँ पे कल्टीवेटेड हुआ? जो नील नदी है उसके पास ये फैब्रिक तैयार हुआ करता था। उस समय पर स्टिचिंग कोई नहीं जानता था, है ना। सब ऐसी ड्रैप करके पहना करते थे, अपने बॉडी को ढका करते थे। धीरे धीरे फिर इन्वेंशन में निडल आ गई, है ना, स्विंग निडल आ गई। फिर उन्होंने उनको सिलना, स्टिच करके उनको फैब्रिक को तैयार करना शुरू कर दिया, स्टिच क्लॉथ पहनना शुरू कर दिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे इन्वेंशन होते गए, है ना। उस वक्त सबसे अमेजिंग बात क्या थी? सबसे अमेजिंग बात ये है, मतलब अभी भी ये है कि साड़ी और धोती और लुंगी और टर्बन, है ना, इनको हम बिना सिले पहन सकते हैं, फैब्रिक जो है। तो फिर धीरे धीरे ऐसी वैरायटी इनकी आती चली गई। जैसे फूड की पूरे दुनिया में, मतलब कैसे, मतलब जो खाना है जैसे फूड इटन ये सब, तो लार्ज वैरायटियाँ मतलब पूरे देश में पता चल गया कि कैसे उनको पहनना है। धीरे धीरे इन्वेंशन होने लगे, तो ये सब हम जानने लगे कि क्लोथिंग आइटम्स आने लग गए नए नए, और कैसे उनको वैरायटी बनानी है, और नई न्यू वैरायटी एग्जिट्स होने लगी। तो यहाँ पर ये मेन है कि देखो, पहले कॉटन रोल्स था, फिर गिनिंग, फिर फाइबर से स्पिनिंग, यार्न से निटिंग एंड वीविंग, और फिर बनता है फैब्रिक। तो ये आपको चार्ट जो है, ये चार्ट जो है ना, आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। तो हम इसके कीवर्ड, अब हम इनके कीवर्ड देखते हैं। कॉटन वूल, हमने पढ़ा कॉटन वूल क्या होता है। जो एक पौधा होता है जो गर्म स्थान पर होता है, ठीक है, और जिसकी काली मिट्टी, है ना, जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें ये होता है। और जब ये अपने जहाँ से ने कवर किया होता है वहाँ से ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये अपने आप ही फूटना शुरू हो जाता है, और फिर हम वहाँ से इसको निकाल लेते हैं, इसका फिर प्रोसेस पूरा करते हैं। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक मतलब जो कपड़ा हम तैयार करते हैं। फाइबर, जो तंतु, जिससे यार्न फाइबर जो तंतु, रेशा जो होता है वो। निटिंग क्या था? निटिंग जो हम बुनाई करते हैं, जो दो रेशों को मतलब आपस में जोड़कर बुनाई की जाती है। स्पिनिंग क्या था? चरखा काटना, जिससे यार्न पूरा यार्न तैयार होता है। वीविंग क्या था? वीविंग भी एक मेथड है बुनाई का, और यार्न मतलब होता है धागा। तो यहाँ पे समरी दे रखी है, इसको आप पढ़ लेना, आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, हमें इनमें बताना है कि कौन से नेचुरल हैं और कौन से सिंथेटिक हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे इसको नेचुरल में पता करेंगे कि कौन से होते हैं, ठीक है। नेचुरल में कौन कौन से आएंगे? देखो, नेचुरल जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। सबसे पहले नायलॉन होगा, पढ़ा हमने प्लांट में? नहीं पढ़ा, ये हमने सिंथेटिक में पढ़ा था, जो मैन मेड होता है। वूल क्या होता है? नेचुरल, जो हमें शीप, याक, रैबिट और कैमल, इन सब से हमें, शीप, गॉट, इन सब से हमें वूल मिलता है। कॉटन किससे मिलता है? कॉटन भी हमें प्लांट से मिलता है। सिल्क किससे मिलता है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। और पॉलिस्टर एक केमिकल द्वारा बनाया गया है। और जूट भी हमें प्लांट से मिलता है। तो हम इनको ऐसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज नेचुरल,
और नेचुरल में कौन कौन सा आएगा देखो, वूल है ना, कॉटन, सिल्क और जूट, ये हमारे नेचुरल चीज़ों में आएंगे। अब सिंथेटिक में क्या बचा, नायलॉन और पॉलिस्टर, नायलॉन और पॉलिस्टर ये हमारे सिंथेटिक में आएंगे, मतलब मैन मेड। ओके, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट इज यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न जो है वो फाइबर से तैयार होता है। फाइबर क्या है, तंतु, मतलब रेशा। तो रेशे को जब हम ट्विस्ट करते हैं तो हमें यार्न मिलता है, तो दैट इज ट्रू। ओके, सेकेंड इज स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो स्पिनिंग जो है एक प्रोसेस है फाइबर्स को तैयार करने का, मतलब तंतु को तैयार करने का, तो दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ये हमें कोकोनट से मिलता है? नो, हमने पढ़ा था ये जूट प्लांट से मिलता है। ये प्लांट होता है जब वो फ्लावरिंग, जब उसका फ्लावरिंग चल रहा होता है तो जब फ्लावरिंग निकलता है उसमें से, तो हमें इसके स्टेम से मिलता है, तो दैट इज थर्ड फॉल्स। ओके, फोर्थ क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। जब कॉटन में से उस कॉटन को उसके सीड से रिमूव किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं, तो ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग जो है वो क्या है, वीविंग क्या है, पीस ऑफ फैब्रिक, जिससे यार्न बनता है। यार्न से मतलब वीविंग तैयार होती है ना, तो क्या आएगा इसमें भी, ट्रू ही आएगा ना। क्यों आएगा ट्रू, देखो भाई कंफ्यूज क्यों होना है इसमें। पीस ऑफ फैब्रिक है, मतलब फैब्रिक का टुकड़ा है हमारे पास, उससे यार्न बनता है ना। और यार्न से क्या होता है, वीविंग बनता है, मतलब जब वीविंग होती है यार्न से तो फिर हमारा पीस ऑफ फैब्रिक तैयार होता है। ठीक है, ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। जो सिल्क फाइबर है वो हमें स्टेम ऑफ अ प्लांट से मिलता है? नहीं, क्या आएगा इसमें, एफ में एफ आएगा, मतलब फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, ना कि स्टेम ऑफ अ प्लांट से। अब है पॉलिस्टर, जो है वो नेचुरल फाइबर है। सो यहाँ पे है पॉलिस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर, कि पॉलिस्टर जो है वो नेचुरल फाइबर है? नहीं, वो क्या है, मैन मेड है, तो इसमें भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब हम बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। दो ही फिल इन द ब्लैंक्स हैं। प्लांट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। प्लांट फाइबर से हमें क्या क्या मिलता है, जो जो मिलता है लिख दो। क्या क्या पढ़ा था हमने, कॉटन एंड जूट, ठीक है। और एनिमल फाइबर से क्या मिलता है हमको, जो एनिमल से मिलता है, फर्स्ट में वूल एंड silk. Got it? So next, from which part of the plant cotton and jute are obtained? हमें ये बताना है कॉटन और जूट हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। तो देखो ध्यान से सुनना है, कॉटन फाइबर जो है वो हमें कॉटन के सीड से मिलता है, और कॉटन सीड है ना, कॉटन के सीड से मिलता है, वो उसके ऊपर जहाँ पे उसका कवर होता है वो वहाँ पे हमें मिल जाता है। और जूट जो है वो हमें जूट प्लांट से मिलता है, और वो उसके कहाँ पे आता है, स्टेम में आता है। और वो हमें कब मिलता है, जब फ्लावरिंग मेथड जो है उसका, जब फ्लावरिंग निकलना स्टार्ट होता है तब मिलता है। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। तो क्या आएगा, कॉटन फाइबर्स आर, एक काम कीजिए आप ध्यान से ना सुन लीजिए, मैं आंसर एक बारी रिपीट कर देती हूँ। कॉटन फाइबर्स आर, इसका आंसर है ये फोर्थ का, ठीक है। कॉटन्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन सीड्स एंड
जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये आपको ऊपर बुक में आंसर्स मिल जाएगा। मैंने निशा आपको बताया था ना जूट का और कॉटन का, तो आपको वहाँ पे मैंने बता दिया है। अगर आपको ना समझ में आया ऐसे तो आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। तो नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। यहाँ पे हमें 2 आइटम बताने हैं जो कोकोनट फाइबर से बन सकते हो। बेशक हमने बताए नहीं हैं लेकिन हम आपको बता सकते हैं। यहाँ पे कोकोनट कैसा होता है, कोकोनट का जो कोकोनट है जब उसका बाहर का जो छिलका होता है कैसा होता है, वो बहुत ही एकदम भारी सख्त एकदम कड़क है ना, इस टाइप में होता है वो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 आइटम्स। पहला क्या आएगा कोकोनट फाइबर में, रोप मतलब रस्सियाँ, और दूसरा क्या लिखेंगे हम, दूसरा लिखेंगे कॉइल इन मैट्रेस। पहले जो गद्दे आते थे ना उनमें वो धात धात सी एकदम ऐसे बाल बाल से होते हैं, तो वो कोकोनट फाइबर से ही बने जाते थे, ठीक है। अब तो सॉफ्ट आते हैं स्पंज वाले, तो पहले जब आते थे वो मैट्रेस गद्दों में वो बाल टाइप में होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। पूरा प्रोसेस लिखना है कि धागे से मतलब फाइबर से धागा कैसे बनता है, ठीक। तो मैं इसको यहाँ पे आपको बता देती हूँ, एक बार समझा देती हूँ। मैंने आपको ऊपर भी चैप्टर में भी समझाया था, एक बार फिर समझा देती हूँ कि जो ये प्रोसेस है यार्न से जो फाइबर बनने का, इस प्रोसेस को सबसे पहले हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिनिंग। तो हम इसमें लिखेंगे द प्रोसेस, देखो यहाँ से लिखना हम स्टार्ट करेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। समझ में आया, पहले हम इसको इतना लिखेंगे, ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। अब इस प्रोसेस से बनता कैसे है, जैसे कॉटन वूल होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे हमने उसको निकाला, मतलब उसके यार्न हमने उसको कॉटन जो है उसको हम ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम उनको एक साथ लाएंगे, उसका धागा बनाएंगे। और धागा कैसे बनेगा, हम उसको स्पिनिंग हैंड द्वारा भी कर सकते हैं, तकली द्वारा, चरखे द्वारा कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है। और स्पिनिंग कैसे होती है, बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है, और ये अब आजकल स्पिनिंग मशीन से होती है ना। तो इसी तरीके से स्पिनिंग के बाद यार्न तैयार होता है। तो मेन प्रोसेस तो स्पिनिंग है इसका, लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से होती है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर स्पिनिंग, इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ऑफ कॉटन वूल and draw out by twisted. So simple device used for spinning is a hand spindle थी, जिसको हम तकली एंड चरखा कहते हैं, also called तकली एंड चरखा। Spinning of yarn on large scale is done with the help of spinning machine. सो यहाँ पर जो लार्ज स्केल से जो तैयार की जाती है ये स्पिनिंग मशीन से होती है। एंड आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो उसके बाद हमारा फैब्रिक तैयार हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।